नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, चीन पूरी दुनिया के लिए विलेन, भस्मासुर, वायरस की फैक्ट्री और सिर दर्द बन चुका है। ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही चीन अपनी जो अर्थव्यवस्था है और सेना के दम पर भारत, अमेरिका और साउथ चाइना सी के जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपनी दादागिरी दिखा रहा था। और हद तो चाइना ने तब कर दी जब वो भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों के सामने भी खड़ा होकर अपनी सेना की जो धौंस है वो दिखाने लगा। लेकिन ऐसे में एक देश ऐसा भी था जो चीन का खुलकर साथ दे रहा था, वो चाहे कोरोना वायरस के मुद्दे पर हो या किसी भी और दूसरे मोर्चे पर हो, या फिर दुनिया के कहर और प्रतिबंधों से उसने ही चीन को बचा रखा था। और दोस्तों, इस देश का नाम है रूस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, रूस के राष्ट्रपति अब तक 30 बार शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात का। और दोनों देश खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना केवल अपने मतलब के लिए रूस से दोस्ती रखता है और वो इसका इजहार भी करता है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन रूस चाइना का अंधा भक्त बन चुका था। वो चाहे, मान लीजिए, अगर चाइना रूस के खिलाफ भी कोई एक्शन लेता है तो रूस उसका समर्थन कर रहा था। रूस इतना हद तक मतलब चाइना के लिए समर्पित हो चुका था। लेकिन अब चीन ने उसी को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, तो रूस भी अब चीन के इलाज के लिए मैदान में उतर आया है। और दोस्तों, ये जो तनाव है रूस और चीन का, जो कि वर्ल्ड मीडिया में ना तो आता है, चीन इसे और रूस मिलकर इसे पर्दे के पीछे ही दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दरार है दोनों देशों की दोस्ती में, वो तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब व्लादिवोस्तक पर चीन ने दावा कर दिया और हैन शेनाई उसे बताकर ये कह दिया कि ये पहले चाइना का शहर था जिसे रूस ने 1904 में कब्जा लिया था। और रूस ने S-400 की डिलीवरी भी तब रोकी जब भारत और चीन के बीच हिंसा हुई थी। और दोस्तों, पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इस डील को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाए थे कि ये रूस ने तब रोका है क्योंकि चीन भारत के खिलाफ अग्रेशन दिखा रहा था। और अब रूस भी खुलकर नहीं, पर पर्दे के पीछे धीरे धीरे भारत और अमेरिका के पक्ष में आ रहा है। क्योंकि पहले भारत का बाजार रूस के लिए खुला था, लेकिन अब भारत के बाजार में अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की एंट्री हो चुकी है। तो रूस के लिए इसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और रूस इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब कंपटीशन रूस के लिए बढ़ गया है। तो ऐसे में रूस के लिए भी मुश्किलें तो बढ़ी है। लेकिन जो चाइना है वो रूस से केवल एक लिमिटेशन में जो है हथियार खरीदता था। लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सबमरीन सब कुछ रशियन होते थे। लेकिन अब खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि भारत इंडियन ओशन में चीन को रोकने के लिए एक गठबंधन तैयार करने जा रहा है। और इसमें भारत ने रूस को जो है प्रस्ताव भी दे दिया है शामिल होने का। तो ऐसे में दुनिया के 3 सुपर पावर देश, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो दुनिया में जो 4 कंट्रियां हैं टॉप, जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, तो उसमें अमेरिका, उसके बाद है रशिया और उसके बाद चाइना। लेकिन दोस्तों, चाइना केवल नंबर्स के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य पावर बना बैठा है। लेकिन उसके बाद है भारत। तो ऐसे में रूस, अमेरिका और भारत का एक संगठन में होना, वो भी चीन के खिलाफ, तो ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है होगा। साथ ही जो चीनी सेना है उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि अगर भारत और अमेरिका किसी तरह से, मान लीजिए, अमेरिका रूस से प्रतिबंध भी हटा देता है और रूस इस संगठन में जो शामिल होने को राजी हो जाता है, तो ऐसे में रूस को ऑटोमेटिकली चाइना को हथियार देने बंद करने होंगे। और दोस्तों, इससे चीन की कमर टूटेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।